देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल हमें कितना दे रखा है 60। ठीक है, और सारवंतर कितना दे रखा है 2। सारवंतर कितना है 2 और अंतिम पद कितना है आपके पास 18। ओके, तो यहाँ देखो सभी पदों का योगफल यानी कि SN हो जाएगा हमारा कितना 60। ओके, और सारवंतर यानी कि D हो जाएगा हमारा 2 और अंतिम यानी कि L हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, पदों की संख्या यानी कि N की वैल्यू आपको बतानी है। क्या बताना है N। ओके, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब पहले तो L वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका L बराबर A प्लस N-1 और D। ओके, तो यहाँ से देखो L आपका 18 हो जाएगा, तो 18 बराबर A आपका A रहेगा प्लस और n तो है नहीं आपके पास, तो n-1 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो n-1 और D आपका 2 है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 18 बराबर A प्लस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 2n-2। अब ये देखो ये 2 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 18 प्लस 2 बराबर A प्लस 2n। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2n बराबर में 20। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। ओके, आगे देखते हैं। अब SN आपको दे रखा है 60, तो SN वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा SN बराबर n/2 और आपका हो जाएगा A प्लस L, ये वाला लगा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो SN हमारे पास कितना है 60, तो 60 बराबर n/2। अब अगर यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस 2n हो जाएगा। तो A की जगह कितना रखेंगे 20 माइनस 2n और L आपका 18 है तो प्लस 18। ओके, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका 60 बराबर n/2। अंदर 20 और 18 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 38 माइनस का 2n। ओके, अब यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 60 बराबर n/2 गुणा में 2 आपका हो जाएगा और 19 माइनस n। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसका अंदर गुणा हो जाएगा। ओके, तो देखो कितना हो जाएगा आपका 60 बराबर 19n और माइनस का n स्क्वायर। आपका इस n² और 19n का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में। ठीक है, तो देखो समीकरण आपका क्या बनेगा n² माइनस 19n प्लस 60 बराबर 0। ठीक है, अब तो देखो क्या होगा, अब यहाँ से गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो देखो जब गुणा करें तो 60 आना चाहिए और प्लस करने से कितना आना चाहिए 19। तो 15 चकू 60 और 15 और 4 19। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा n² माइनस 15 प्लस 4 n प्लस 60 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा n² माइनस 15n माइनस 4n प्लस 60 बराबर 0। अब इन दोनों से देखो n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा n-15। इन दोनों से माइनस का 4 कॉमन ले लो तो यहाँ भी आपके पास क्या बचेगा n-15 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक आपका क्या हो गया n-15 और दूसरा क्या हो गया आपका n-4 बराबर 0। अब इन दोनों की 0 से तुलना कर देंगे। ठीक है, तो देखो n-15 बराबर 0, तो n बराबर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 15। यहाँ देखो n-4 बराबर 0, तो
n बराबर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा +4। तो n के 2 मान आएंगे, क्या क्या आएंगे 4 और 15। ओके, यानी कि पदों की संख्या क्या होगी आपकी या तो 4 होगी या फिर 15। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। पदों का योगफल कैसा होता है आपका अचर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। आदि से बोला यानी कि प्रारंभ से। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे पहले पहला पद, जैसे ए कहते हैं। ठीक है, तो पहला पद बराबर ए, सारपंतर बराबर डी। ओके, और अंत दिया यानी कि लास्ट पद। ठीक है, तो वो भी लिख लेंगे। तो अंतिम पद आपका क्या हो जाएगा एल। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या करना है। पहले तो प्रारंभ से आरमा पद निकालेंगे। ठीक है, प्रारंभ से आरमा पद, जैसे एनमा पद निकालते हैं सेम प्रोसेस से ये होगा। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं ए प्लस आर माइनस 1 और डी। ठीक है, यानी एन की जगह क्या आ गया आपका आर। ओके, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब अंत से निकाल दो, आदि और अंत बोला इसलिए। जब अंत से आरमा पद निकालेंगे, अंत से निकालेंगे तो अब यहाँ से प्रारंभ तो एल हो जाएगा एक ही जगह और माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका आर माइनस 1 और डी। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ओके, अब देखते हैं आगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे या जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ए प्लस आर माइनस 1 और डी प्लस एल माइनस आर माइनस 1 और डी। ठीक, अब देखो यहाँ प्लस आर माइनस 1 डी है, यहाँ माइनस आर माइनस, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ से क्या बचेगा ए प्लस एल। ठीक है, क्या बचेगा ए प्लस एल। ओके, प्रारंभ से आरमा पद हो गया, अंत से आरमा पद हो गया। थोड़ा और बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि आर प्लस 1 निकालते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका प्रारंभ से आर प्लस 1। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ए प्लस आर प्लस 1 माइनस 1 और डी। ओके, ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंत से देखते हैं, अंत से यही निकालेंगे। ठीक है, आर प्लस 1 और पद, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका एल माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 और डी। ये समीकरण नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को फिर से जोड़ दो, तो समीकरण 3 प्लस 4। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा ए प्लस आर प्लस 1 माइनस 1 और डी प्लस एल एन, तो एल माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 और डी। ठीक है, अब देखो यहाँ से प्लस आर प्लस 1 माइनस 1 और डी है, यहाँ माइनस है। ठीक है, सेम है, लेकिन यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस, तो इसलिए ये आपस में कट जाएगा यहाँ से भी आपका। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास सिर्फ क्या बचेगा ए प्लस एल। ठीक है, यहाँ भी क्या बचेगा आपके पास ए प्लस एल, और यहाँ भी आपके पास क्या बचा ए प्लस एल। तो हमें चाहिए क्या था, देखो समान दूरी वाले पदों का योगफल क्या होना चाहिए अचर होता है, ये बताना था। ठीक, ये तो देखो अचर ही तो है ए प्लस एल, यहाँ भी ए प्लस एल। अगर अब आगे भी निकालेंगे, ठीक है, जैसे आर प्लस 2 निकालेंगे, यहाँ भी आर प्लस 2 कर देंगे,
तब भी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ए प्लस है। यानी कि जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे हर बार आपका आंसर कितना आएगा, ए प्लस एल। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कितने पद लिए जाएं ताकि, ठीक है, कितने पद लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी का योग कितना हो जाए आपका 78। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास ए कितना है, ए बराबर 2 है, और डी बराबर देखो 21 से 24 को घटाएंगे तो -3 बचेगा, और योग भी हमें दे रखा है, तो एस एन बराबर कितना दे रखा है 78। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ एन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, एन। ओके, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ओके, तो एस एन आपका कितना हो जाएगा 78 बराबर, ठीक है, एन तो आपके पास है नहीं तो एन सेम रहने दो, एन बटे 2। अब यहाँ 2 गुणा 2 हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 गुणा 2, सॉरी ए 24 है यार। ठीक है, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा आपका 24, प्लस एन तो है नहीं तो एन माइनस 1 और डी आपका कितना है -3। ओके, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 78 बराबर एन बटे 2, 24 दूनी 48, माइनस का 3n हो जाएगा और प्लस का 3। ठीक है, अब 48 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका 78 बराबर n बटे 2, 48 और 3 51 और माइनस का 3n। ठीक है, अब इन दोनों से हम 3 को बाहर ले लेंगे, ठीक है, या कॉमन ले लेंगे, तो देखो क्या बचेगा आपके पास 78 बराबर n बटे 2 गुणा में 3। ओके, और यहाँ क्या बचेगा 3 एकम 3, 3 7 21 और माइनस का n। ठीक है, अब देखो ये 3 गुणा में यानी इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो इस 3 से ये 78 कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 18, 26 हो गया। अब इसी 26 में इस 2 का गुणा लग जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका 26 दूनी 52 हो जाएगा, तो 52 बराबर, अब n का अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो 17n और माइनस का जब n का n में होगा तो माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का पक्षांतर करके 52 की तरफ ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो आपके पास यहाँ बचेगा प्लस n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस 52। ठीक है, बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, अब देखो आप गुणा करो तो 52 आना चाहिए, ठीक है, और प्लस करने से कितना आना चाहिए 17। ठीक, तो देखो 13 और 4 हो जाएगा, 13 चौक 52, 13 और 4 17। ठीक है, तो यहाँ से देखो n स्क्वायर माइनस 14 प्लस 3 हो जाएगा आपका n प्लस 52 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 3n प्लस 52 बराबर 0। ओके, अब इन दोनों से n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास n माइनस 14, इन दोनों से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी आपके पास आ जाएगा n माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका n माइनस 14 और एक में आ जाएगा n माइनस 3। ओके, अब इन दोनों की तुलना 0 से कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा n माइनस 14 बराबर 0, तो n बराबर आपका क्या आ गया 14 और n माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया +3। ठीक है, यानी यहाँ भी 2 मान आए n के। ठीक है, तो n की 2 वैल्यू होंगी, या तो 3 होगी या फिर आपकी 14 होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ओके, तो इसके प्रथम n पदों का योग हमें बताना है। ओके, तो प्रथम 7 पद यानी S7 लिख सकते हैं। तो S7 बराबर हमें कितना दे रखा है 49। ओके, प्रथम 17 यानी इसे 17 S17 लिख सकते हैं क्योंकि योग है ना। तो S17 बराबर हो जाएगा आपका कितना 289 और आपको SN चाहिए। ओके, तो देखते हैं पहले S7 बराबर 49 है तो यहीं से देखते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं SN लिखेंगे। SN बराबर N/2। ठीक, और 2A प्लस N-1 और D हो जाएगा आपका। ओके, तो SN तो यहाँ पे 7 आ जाएगा N की जगह। ठीक, और यहाँ N की जगह यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 7/2। ए तो है नहीं आपका, तो 2A प्लस N की जगह 7 हो जाएगा आपका 7-1 और D। ओके, S7 आपके पास कितना है 49 बराबर 7/2 और यहाँ देखो 2A प्लस 7 से जाएगा 6 बचेगा 6 और D हो जाएगा। अब यहाँ देखो 7 से 49 7 बार में कट जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ क्या बचा 7 बराबर ठीक है 1/2 गुणा यहाँ से 2 बाहर ले लो। ठीक है, तो A प्लस 3D बचेगा। इस 2 से ये 2 काट दिया आपका, तो आपके पास क्या बचा A प्लस 3D बराबर में 7। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। ओके, आगे देखते हैं। अब इस S17 वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो S17 बराबर क्या हो जाएगा N की जगह आपका 17 आएगा। सो 17/2 2A प्लस 17-1 और D। ओके, तो S17 की जगह हम कितना रखेंगे 289 बराबर 17/2 और यहाँ आ जाएगा आपका 2A प्लस 17 से जाएगा 16 बचेगा 16D। ठीक है, इस 17 से ये 289 कटेगा 17 बार में। कितने बार में 17 बार में। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना आ गया 17 बराबर 1/2। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आपका क्या बचेगा A प्लस 8D। इस 2 से ये 2 कैंसिल आपका, तो आपके पास क्या बचा A प्लस 8D बराबर 17। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 2 गया। अब समीकरण 1-2। ठीक है, समीकरण 1-2 तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा A प्लस 3D बराबर में 7 और आपका है A प्लस 8D बराबर में 17। ठीक है, अब चिन्ह चेंज करेंगे। ओके, तो देखो ये भी माइनस हो जाएगा आपका, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ से देखो 8 से 3 जाएगा माइनस का 5D बचेगा बराबर, और इधर क्या बचेगा माइनस का 10। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 2 बार में कैंसिल, तो D बराबर आपका कितना आ गया 2। ओके, D बराबर आपका कितना आ गया 2। अब यही D का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जिससे हमें A का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3 गुणा D का मान 2 है तो 2 आ जाएगा आपका बराबर में 7, तो A प्लस 6 बराबर में
7, तो 6 को इधर पहुंचा देंगे, तो a बराबर 7 माइनस 6, यानी कि a बराबर आपका कितना आ जाएगा 1, और d बराबर आपका कितना आया है 2। हमें चाहिए क्या, एस एन चाहिए, ठीक है। अब ये इतना हम इरेज कर देंगे, एस एन इस वाले में ये वैल्यू रख देंगे, एस एन आ जाएगा हमारा। ओके, तो देखते हैं। तो देखो आगे क्या हो जाएगा आपका, एस एन में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो एस एन बराबर, एन तो आपका रहेगा ही, क्योंकि क्या पूछा हमसे, एन पदों का योग पूछा, इसलिए एन रहेगा। ओके, तो एन बटे 2, 2 गुणा ए अभी आपने कितना निकाला 1, तो 1 आ गया आपका, ठीक है। प्लस एन रहेगा क्योंकि एन पदों में पूछा इसलिए, और डी डी आपका कितना आया अभी 2, ठीक है, ये रहा आपका। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, एस एन बराबर एन बटे 2, 2 एकम 2, प्लस अंदर गुणा हो जाएगा 2 का, तो 2 एन माइनस 2 जाएगा। ओके, इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। तो यहाँ से देखो एस एन बराबर आपके पास क्या बचेगा, एन बटे 2 गुणा में 2 एन, इस 2 से ये आपका ये वाला भी 2 कैंसिल हो गया, तो एस एन बराबर आपका क्या आएगा, एन का एन में गुणा हो जाएगा, तो एन स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो आपका मेन आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, एन पदों का योग, तो एन पदों का योग कितना आएगा, एन स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का ए। ओके, देखो इसमें क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल हमें कितना दे रखा है, 3n माइनस एन, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, 3n स्क्वायर माइनस एन है, ठीक है। पहला पता था सारवंतर निकालना है हमें। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, एस एन बराबर 3n स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। हमें चाहिए क्या क्या, पहला पद यानी कि ए चाहिए, या ए वन मान लो, ठीक है, और डी यानी कि सारवंतर चाहिए। ओके, तो देखो इसे हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास क्या है, एस एन बराबर 3n स्क्वायर माइनस एन है, ठीक है। तो ये यहीं इसी से देखते हैं, ओके, इस वाले से। तो देखो एनवा पद अगर हम निकालेंगे तो हमारा एनवा पद क्या आएगा, एनवा पद बराबर, ठीक, जब एनवें पद को अगर हम एस एन वाले पदों में लिखते हैं तो कैसे निकालते हैं, एस एन माइनस 1, ठीक है। यानी कि जब एन पद निकालेंगे तो एस एन तो है आपके पास, ये रहा, ठीक है, लेकिन एस एन माइनस 1 नहीं है, तो ये भी यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, एस एन माइनस 1 बराबर 3, ठीक है। एन की जगह क्या रखेंगे, एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, इस एन की जगह भी क्या रखेंगे, एन माइनस 1, क्योंकि एन माइनस एन। ओके, अब ये दोनों वैल्यू हैं यहाँ रख देंगे, तो देखो क्या आएगा आपका, एस एन की जगह रखेंगे कितना, 3n स्क्वायर माइनस एन, माइनस, और इसकी जगह पे ये रखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, 3n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एन माइनस 1। ओके, तो यहाँ से देखते हैं, 3n स्क्वायर माइनस एन माइनस, ठीक है, और 3 हो जाएगा। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो माइनस का 2n हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से देखो अंदर गुणा, अगर पहले इतना ही रहने दो, ठीक है, और माइनस का n माइनस 1 हो जाएगा आपका। अब इस 3 का अंदर गुणा कर देंगे, ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस एन माइनस, अब यहाँ देखो 3 का n स्क्वायर में होगा तो 3n स्क्वायर हो जाएगा आपका। ओके,
अब 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 का 3 में गुणा होगा तो प्लस का 3 माइनस का 2n। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस n हो जाएगा और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा आपका। ओके, आगे देखते हैं। तो 3n स्क्वायर माइनस n, अब इस माइनस का इन सभी में गुणा हो जाएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, तो -3n स्क्वायर -3 प्लस 2n प्लस n और प्लस 1। देखो +3n स्क्वायर -3n स्क्वायर, ठीक है, -n और +n, तो यहाँ आपका कुल कितना बचेगा 2n। ठीक, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 3n और ये, ठीक, तो देखो कितना आ जाएगा आपका। कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई? यहाँ से देखो इस 3 का इस 2 में होगा तो 6 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, कितना 6n। ओके, यहाँ भी आपका 6n हो जाएगा। ओके, और आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखो इस माइनस का जब इस प्लस में गुणा होगा तो यहाँ भी माइनस होगा ना। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका क्या आएगा 6n, तो 6n हो ही जाएगा आपका, इसे हटा दो। ठीक है, ये कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा आपका 6n। ठीक, -3 और -1 यानी कि -4, तो जो आपका nवां पद आएगा वो क्या आएगा 6n-4। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आगे nवां पद आपका क्या आया, nवां पद बराबर 6n-4। ओके, अब n की जगह हम 1 रखते हैं। ठीक है, तो पहला पद आएगा हमारा, क्या आएगा पहला पद। ठीक, यानी जब n की जगह 1 रखेंगे तो 6 गुणा 1 -4, तो यहाँ देखो 6 कम 6, 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक, पहला पद। जब दूसरा पद निकालेंगे तो यानी कि a2 निकालेंगे, तो यहाँ से देखो यानी कि n की जगह कितना रखेंगे 2, तो 6 गुणा 2 -4 बराबर, यहाँ से देखो 6 दूनी 12, 12 से 4 जाएगा आपका 8। ठीक है, तीसरा पद निकाल लो, a3 बराबर 6 गुणा 3 -4, 6 3 18, 18 4 जाएगा 14। ओके, अब तो देखो क्या हमसे पूछा गया पहला पद। ठीक है, पहला पद था सारवंतर निकालना है। पहला पद, तो पहला पद हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, तो a बराबर हमारा कितना आ गया है, या a1 मान लो। ठीक है, कितना आ गया है 2। ओके, और सारवंतर भी चाहिए। ठीक, तो d बराबर देखो 8 से 2 जाएगा, 8 से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, या 14 से 8 जाएगा तब भी 6 बचेगा, तो डी भी हमारा कितना आ जाएगा 6। तो ये 2 हो गए हमारे आंसर। ठीक, पहला पद 2 और सारवंतर 6। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का बी। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, यानी कि इसका चित्र कुछ ऐसा है, देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपका वृक्ष बना हुआ है, यहाँ पे आपकी बाल्टी रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो आपकी बाल्टी रखी हुई है। ओके, अब तो यहाँ पे 5 मीटर की दूरी है आपकी। ठीक, उसके बाद ये पॉइंट 10 है। ठीक है, एक ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है 5 मीटर। ठीक, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की दूरी। ठीक, यानी इतनी दूरी है आपकी 5 मीटर। फिर आगे देखो, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा
में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। यानी इन आपस में यहाँ की कितनी दूरी है 3, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3, ऐसे सभी के बीच की दूरियाँ कितनी है 3-3 मीटर। ओके, आगे देखो, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि यहाँ से चलती है, ठीक है। तो निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में दौड़ती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, ठीक है, फिर यहाँ रुकेगी, यहाँ से ये वाला आलू उठा के फिर वापस, ओके, फिर यहीं से चलना प्रारंभ करेगी, फिर यहाँ आ जाएगी, यहाँ से ये वाला आलू उठा के फिर वापस, ठीक है, फिर यहीं से चलेगी, फिर ये वाला आलू उठा के ले जाएगी, फिर वापस, फिर यहाँ से चलेगी, फिर ये वाला उठा के फिर वापस, ठीक है। यानी कि एक एक आलू ले जाएगी, सारे एक साथ में नहीं। ओके, तो देखो इसको अगर इसमें श्रेणी हम बनाएंगे तो देखो क्या बनेगी हमारी श्रेणी 5, ठीक है। पहला पद आपका क्या हो जाएगा 5, ठीक। फिर इतना 5 हो गया, अब यहाँ से यहाँ जाएगी तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहीं 3 और बढ़ जाएगा तो 8 और 3 11, ठीक। ऐसे जोड़ते जाएंगे तो लास्ट यानी जो 10वां पद आएगा आपका वो कितना आएगा 33, ठीक है। तो यानी कि ए बराबर हमें कितना मिल जाएगा 5, ओके। डी बराबर कितना 8 से 5 जाएगा 3, ठीक। और एन दे रखा कितना बोला 10, ठीक है। ये देखो उसे लेकर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, ठीक। उस वापस उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इससे प्रतियोगी की कुल कितनी दूरी, ये हमसे पूछा, कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी उसे, ठीक है। और यहाँ देखो इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक। कितने दे रखे हैं 10, यानी कि टोटल जो वैल्यू है एन बराबर हमें कितना दे रखा है 10, ठीक है। इसमें एस एन वाला फार्मूला लग जाएगा हमारा। तो देखो क्या हो जाएगा आपका एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक। एस एन, एन की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है, यहाँ देखो एन कितना है आपका 10, ठीक है। तो यहाँ भी एन की जगह आपका कितना आ जाएगा 10, तो इस एन की जगह भी आपका 10 हो जाएगा बट्टे में 2। और ए आपका कितना दे रखा है 5, ठीक है, प्लस एन आपका 10 है तो 10 माइनस 1 और डी आपके पास कितना है 3, ठीक है। देखो यहाँ से ए आपका 5 है और डी भी 3 है, ठीक है। तो ए की जगह आपका 5 रखा और डी की जगह 3, ओके। आगे देखते हैं, अब यहाँ से देखो आपका एस 10 क्या आ जाएगा, 2 से 10 ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। 5 दूनी 10 प्लस 10 से 11 9 9 तियाँ 27, ओके। तो यहाँ से देखो आपका एस 10 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा में 37, 20 और 10 37 हो जाएगा, सॉरी 27 और 10 37, ठीक। तो एस 10 बराबर देखो कितना आएगा 5 7 35, 3 हो गया, 5 15 3 18, तो एस 10 आएगा वो आपका कितना आएगा 185, ठीक है। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि देख तो लो पहले क्या बोला, कुल कितनी, कुल चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, फिर ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, 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 ठीक है। यानी कुल मिला के डबल दौड़ना पड़ेगा उसे, कुल मिला के उसे कितना दौड़ना पड़ेगा डबल, ठीक है। तो इसलिए उसकी कुल लंबाई निकालेंगे, ठीक। तो देखो, तो उसकी जो कुल लंबाई आएगी उसमें हम 2 गुणा 185 कर देंगे, क्या, ठीक है, क्योंकि उसे डबल दौड़ना पड़ रहा है इस वजह से। तो इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 370 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा मेन आंसर होगा, यानी जो उसे कुल लंबाई दौड़नी पड़ेगी वो कितनी दौड़नी पड़ेगी 370, यानी कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ठीक। तो कुल जो दूरी होगी आपकी, यहाँ दूरी कर लो चाहे लंबाई कर लो, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी आपकी 370 मीटर, ओके।